नवनारायण। तो अभी मैं फिर से अपने किचन गार्डन में हूँ, कोशिश करता हूँ को एक आध शिमला मिर्च अगर तोड़ ली जाए तो वो देख रहा हूँ। ये दिख गया साहब एक शिमला मिर्च, तो ये निकाल लिया हमने अपना, ये कैप्सिमम, बेल पेपर भी बोलते हैं इसको। और ये जो इसको पहाड़ी मिर्च या शिमला मिर्च क्यों नाम दिया जाता है, तो मुझे लगता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं मैं, तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि अंग्रेज़ लोग लाए हैं तो सबसे पहले शिमला में उगाया है इसको, मतलब हिमाचल जो आज का है वहाँ उगाया, तो इसका नाम ही शिमला मिर्च पड़ गया, शायद ऐसा है। तो ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है, इसमें मैं देख रहा हूँ ये बीन भी तोड़ ली जाए। जैसे बीन ना, काफ़ी दिन हो गए बीन को, तो बीन की फलियाँ अब ज़्यादा सख्त ना हो जाए, इसलिए इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये बीन है, तो ये पकड़िए, इस तरह से तोड़नी पड़ती हैं। और मैं बताऊं, सबसे बढ़िया होता है ये भिंडी पैदा करना। भिंडी ऐसे एक बार पौधा ऊपर हो गया ना, तो इसको कोई, मैं तो देखा नहीं कोई बीमारी लगती हुई भिंडी को। बस एक समस्या आती भिंडी के साथ, इस पे इंसेक्ट आता है एक बड़ा वाला, उड़ उड़ के, मतलब टीडा जैसा होता है, वो इसके फूल पे बैठ जाता है, बड़ा नुकसान करता है। यही एक बात तो समस्या देखी मैंने भिंडी के साथ। बाकी जैसे बैंगन, शिमला मिर्च, में क्या है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उसमें भी इनको दिक्कत खड़ी हो जाती है, शिमला मिर्च वगैरह को। और पर भिंडी के साथ ही नहीं, भिंडी बरसात में भी खूब पनपती है, और जब सूखा पड़ता है बस तब इसको बचाना। जो छोटा पौधा होता है, अगर वो ग्रोथ कर जाए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मैं अपने गार्डन का टूर दिखा रहा हूँ आपको। ये शिमला मिर्च लगी हुई है, और ये देखिए, तो इस तरह से छोटा सा किचन गार्डन है मेरा, और ये पूर्ति कर देता है जी हमारी खाने पीने की, जो भी अपने लायक जो सब्जी है उसकी कर देता है। और आपको पता है कि इसके साथ साथ एक हमारा छोटा सा पेशा भी है इससे जुड़ा हुआ। हालांकि सब्जियों का मामले में मैंने कोशिश की थी, पर वो उस तरह की मैन पावर हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, जो जिस तरह की सब्जी हम उगाना चाहते थे ऑर्गेनिक। तो क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए, जो ऑर्गेनिक है जो नाम दिया गया है, वो भी तैयार करने में बहुत समय लगता है, उतना ये पर्याप्त जगह हम पे थी नहीं, तो उस तरह का मेन्यू उपलब्ध नहीं हो पाया, या वो संसाधन हम जुटा नहीं पाए। लागत ज़्यादा है, इसलिए उसको उस तरह से कर नहीं पाए। लेकिन ये छोटा सा किचन गार्डन है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है इसमें। और इसी जो गार्डन में ही हम नर्सरी उगाते हैं। जैसे इसके बाद अब हमारी प्याज की नर्सरी होगी इसमें, और फिर जो इससे पहले का सीजन था, इसमें टमाटर था, शिमला मिर्च, बैंगन, इनकी नर्सरी होती है। और बड़ी कोशिश होती है हमारी कि यहीं से ही पौधा ऑर्गेनिक रूप से उगे, और कोई इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज ना हो। यद्यपि जो मैं एक बात बता दूं कि ऑर्गेनिक भी एक धोखा है। तो किसान लोग या जो लोग ऑर्गेनिक के नाम पे परचेजिंग करते हैं, ये एक धोखा है। इस धोखे पे मत रहिए, क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या जो केमिकल होते हैं, जिनको हम खाद फर्टिलाइजर बोलते हैं, क्या क्या पड़ती हूँ, ये यूरिया होता है। यूरिया मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। डीएपी है, डायमोनियम फास्फेट है, और जैसे पोटाश है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरोन है, ये इत्यादि चीज़ें पड़ती हैं फसलों में। तो आपने देखा होगा, जो हम आजकल दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ मतलब जब हम बीमार होते हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों से बनती हैं। तो भाई, जब इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ को हम डायरेक्ट दवाई के रूप में ले सकते हैं अंदर, तो हमारे पौधों को क्यों नहीं दी जा सकती वो? केवल प्रॉब्लम आती है जो इंसेक्ट किलर, या कहिए कि जो फफूंदी नाशक होते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे। हाँ, वो नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो उनसे बचाव के तरीके जो है सरकार के स्तर पे ही तैयार होने चाहिए, तो उसकी कोशिशें हुई हैं। और पीछे क्या हुआ कि सरकार जो है इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक वैसे जैसे आपको याद होगा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और अरबों रुपए का पैसा सरकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की खरीदारी में लगा दिया गया। वो घर घर पहुंचा दिए गए, लेकिन वो फ्री में मिलने के बावजूद भी लोगों ने उनका सेवन नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हमारे देश में एक धोखा चलता है, ऑर्गेनिक के नाम पे भी धोखा है। ऑर्गेनिक के नाम पे
सरकारी खरीद करके तमाम प्रकार के जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसे ऑर्गेनिक के नाम पे किसानों को दे दिया जाता है। आपने देखा होगा सरकारी जो सरकारी मिशन होते हैं उनके अंतर्गत नीम का ऑयल देखा, नीम का तेल देते हैं किसानों को फ्री में। तो गुरुजी वो कुछ नहीं, पानी होता है, पानी में ही नीम की खुशबू समझ लो या नीम की मात्रा होती है। तो इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है किसानों के साथ में। तो बहुत दुख होता है इस तरह जो हमारे सरकारी स्तर के मंत्री संतरी होते हैं, इस पूरे गड़बड़ झाले में वो शामिल हैं। दूसरा क्या है कि ठीक उसी प्रकार कीटनाशक भी जो तैयार किए जा रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, वो बिल्कुल धोखाधड़ी है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो सरकार के स्तर पे हमने बात की कि सरकार के स्तर पे कार्य होना चाहिए। कार्य क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो पेड़ पौधों को बीमारी लगनी भी बंद हो जाए। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि भाई जो सरकारी स्तर पे जो फ्री की चीज़ें किसानों को मिल रही हैं, उन फ्री की चीज़ों में ही बीमारियां आ रही हैं और किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं, किसानों का उत्पादन खत्म हो रहा है। तो मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि जो इस तरह की जो धोखाधड़ी की जा रही है सरकार के द्वारा, मैं इनको बोलता हूँ यार, भ्रष्टाचार के आप पे तमाम साधन है। मसलन आप नदियों में जो है, छिकासी नदी में जो है बाढ़ सुरक्षा करते हैं, तो वहाँ से कमा लो ना, कमा रहे हैं। जिनमें अभी मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ, तमाम नदियों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि बाढ़ की सुरक्षा के लिए जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब बोल्डर, बोल्डर होते हैं नदियों में, जो कि उसके फ्लो को कम करते हैं, बहाव को रोकते हैं, तो उसको तो तुड़वा रहा है सिंचाई विभाग। मतलब तो जब तुड़वा भ्रष्टाचार करना है तो आप लोग नदी में करो ना भ्रष्टाचार, वहाँ से खनन भी करो, सब कुछ करो, कर लो, लेकिन खेती को तो छोड़ दो यार। इस पे तो पूरा सिस्टम टिका हुआ है, चाहे इसकी कीमत कुछ नहीं है, खेतों में उत्पादित अन्न की कीमत बहुत कम है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सोने से भी आवश्यक है इंसान के लिए। ऑक्सीजन और पानी के बाद भोजन ही अगला पदार्थ होता है जो बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन है, जो सरकारों में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट संतरी हैं, आपको देखा होगा पीछे हॉर्टिकल्चर मिशन के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हुआ उत्तराखंड में, कि जम्मू कश्मीर से पौधे लाए जाते हैं, उनको यहाँ वो उत्पादित दिखा के और किसानों में बांट दिया जाता है। हालांकि ये निजी तौर पर भी यहाँ के किसान हिमाचल और जम्मू कश्मीर से परचेजिंग करते हैं, लेकिन वो निजी तौर पे है, निजी रिसर्च होता है उनका, तो वो उन नर्सरियों से लाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये गड़बड़ झाला है, जो ये जम्मू कश्मीर से आया माल, ना कोई वहाँ गया, सिर्फ एक ठेका आवंटित की जाती है फर्जी। तो सीधा जम्मू कश्मीर की नर्सरी को ही कर दो ना ठेका आवंटित, तो वो पता चल जाएगा भाई कि हमने वहाँ गए थे, देखे थे। तो बड़ा गड़बड़ झाला, बहुत दुख होता है। किसानों के नाम पे भी ये धोखाधड़ी की जा रही है, भ्रष्टाचार इस कदर है कि मतलब आप जो खा रहे हो उसकी भी गारंटी नहीं है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, हर जगह आप सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान देखिए आपने, वहाँ सरकारी राशन मिलता है। तो बताओ कितना बड़ा घोटाला है वो। कुछ कहते, मैं कुछ ट्रक वालों से बात की, वैसे ही बोलना नहीं चाहिए बिना सबूतों के, फिर भी बोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो जब हम जो वो पीछे एक वेयर हाउस या गोडाउन बोले, कुछ बोले, वहाँ से माल उठाते हैं, तो उदाहरण के लिए कि अगर मेरी गाड़ी में 50 टन माल है, तो मुझे 60 टन की रसीद देनी पड़ती है। सारा मिला हुआ वहीं से ही वो 10 टन कम हो जाएगा और तब वो मौके पर वहाँ डिलीवरी होगा। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। फिर वो जो डीलर होगा उसका ले जाए, तो उसको ओवरऑल उसकी जिम्मेदारी होती है इस पूरे भ्रष्टाचार को एडजस्ट करने। कुछ चीज़ों पे भी जिम्मेदारी होती है, कुछ जो ये आपदाएँ आती है, सरकारी आपदाएँ, कुछ उसमें एडजस्ट किया जाता है। ये इस तरह से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है घोटाले का। तो हर जगह ये जो घोटाला है, और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं यार, तुम्हारे पे तुम तमाम फर्जी योजनाएं बना सके। मसलन कोई सड़क जो है छिकासी, उस पे है, आप वो दिखा देते हैं कि हमने रिकारपेटिंग कर दी, तो आप तो वहां से भी कमा सकते हैं ना। आपको क्यों ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज देखिए आपने, हर व्यक्ति जो है शुगर का मरीज बना जा रहा है, बीपी का मरीज बना जा रहा है, इसी वजह से तो है। और क्या वजह है?
तो जब इसी में ये गड़बड़ हो रहा है, अब ठीक है यार, लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बना दिया कि जी केमिकल खादें, रासायनिक खादें पर, अरे रसायन से तो हमारी पूरी दिनचर्या चल रही है। हम लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हीं रसायनों को देते हैं डॉक्टर हमें लिख के, और खेत के लिए बता रहे हैं उनको नुकसानदायक है। तो ये जो इस तरह के हम लोगों को जो अनपढ़ बना दिया गया है, ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और मैं तो अब उद्देश्य तो किचन गार्डन दिखा रहा था, तो मेरा जो निवेदन है, जो हमारे भाई बंद हमें देखते रहते हैं, कुछ नहीं, आप भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना, 2-4 गमले खरीद के लाओ, नहीं तो जो भी संसाधन घर में उपलब्ध है उसका गमला बना लो, उसमें जो है एक पौधा लगा लो और देगा फल। उसमें क्या करना है, जो किचन का पानी है ना, किचन का पानी हो चाहे किचन वेस्ट हो, उसमें डालो, वो उसकी खाद बनती है, फर्स्ट क्लास उगेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देखते रहिए, घर में चौकीदारी करते रहिए, बढ़िया फल देगा। तो इस तरह से है। और हमारी कोशिश, जब हम किचन गार्डन में जाते हैं तो अपने लिए हाइब्रिड के स्थान पे आप जो देसी बीज से पैदा हुआ, जैसे टमाटर हुआ, तो देसी टमाटर का उपयोग करिए। देसी टमाटर का उपयोग क्यों करना है? क्योंकि देसी टमाटर आप 1 डालोगे, हाइब्रिड टमाटर 5 डालोगे तो बराबर काम करता है। तो देसी टमाटर लो ना यार। अब देसी टमाटर किसान उगाते क्यों नहीं? किसानों की मजबूरी है कि जैसे मैं यहाँ पे पुरोला में हूँ, तो मेरा टमाटर जाके बिकेगा देहरादून। तो देहरादून का जो आने जाने में टाइम लगेगा, फिर देहरादून से भी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि एक टमाटर को 3-4 किलो 3-4 दिन तक या 10 दिन तक रखना पड़ जाता है दुकानदार को। तो ये हाइब्रिड टमाटर मोटा छिलका होता है, अंदर उसका कुछ नहीं होता है, तो मोटे गुद्दा वाला होता है, तो 15 दिन तक वो बिकता रहता है। लोगों को टमाटर के नाम पे टमाटर खा रहे हैं, ठीक है। और टमाटर की सेफ्टी के लिए इतनी दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं इस हाइब्रिड टमाटर के लिए कि पूछो मत। किसान भी इसको इन दवाइयों का स्प्रे कर करके खुद हॉस्पिटल जा रहा है, बीमार होता जा रहा है, और जो खाएगा वो भी होगा। लेकिन अब भाई वो तो एक प्रोसेस ही बन गया ना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पहले आजकल इतने सारे मेंढक पैदा होते थे। अब जो मेंढकों के जो शरण स्थली थी, जहाँ वो अंडे देते थे, वो तबाह कर दिए गए हैं। तबाह इसलिए कर दिए गए हैं कि जो ये योजनाएं चली, अब वो बाढ़ राहत योजनाएं चली, उसने तबाह कर दिया पूरे मेंढकों का जो अंडे देने का स्थान थे। जो जब बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, उनके पास जगह होती थी, वहाँ पानी इकट्ठा होता था, और वहाँ मेंढक अंडे दिया करते थे। लेकिन जो माफिया हैं, सरकार के जो मंत्री और संतरी हैं, इनकी मिली भगत से अभी मैं हाल ही में एक सिंचाई विभाग की एक बड़े अधिकारी से मिला। उसको मैंने बोला, यार क्यों कर रहे हैं इस तरह के गुनाह हैं ये तो। आप लोग बोल्डर तोड़ रहे हैं और जो है पूरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से भाई जो मछलियां पैदा होती है वो अंडे नहीं दे पा रहे हैं, मेंढक पैदा नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या होता है, अगली बार तुम बाढ़ सुरक्षा करते हैं, 1-2 साल बाद वो और ज़्यादा बहा ले जाता है उस बाढ़ तो बड़ा तर्क दिया जी अधिकारी ने। क्योंकि भाई भ्रष्टाचार को तो, कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट तक में तर्क दिया कि जी बोल्डर तोड़े जाने चाहिए, ये उससे जो है नदी सीधी चलेगी जी, एक ही रेखा में। देखो कैसे कुतर्क देते हैं, अब पैसा है इनके पास, कन्विंस भी कर देते हैं आगे वालों को। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये बंद होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब तरीका क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। क्योंकि इसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार में हम सब संलिप्त, जैसे नहीं बोलते हैं वो हमाम में सब नहाए हुए, वो वाली बात हो गई है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ सब खड़े हो जाते हैं, उसे चित कर देते हैं। तो कौन खड़ा होगा यार, समस्या है। चलो फिर भी हमने आपको अभी आप अपने ऑर्गेनिक फार्म में बैठ के जो दिखाया है आज का, मेनली करप्शन ही सारी समस्याओं की जड़ है। जो भी समस्या है ना वो करप्शन है उसकी जड़। अब आप समझते हैं तो जाग जाओ, नहीं समझते हैं तो सो जाओ। अगर जाग गए तो भविष्य सुरक्षित होगा, देश खुशहाल होगा। और आपने देखा है कि हमारे देश को विकासशील देश कहा जाता है, अरे विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जापान परमाणु बम से तबाह हो गया, सिंगापुर कुछ नहीं था, चीन कुछ नहीं था, ये कैसे विकसित होते चले गए और हम कैसे विकासशील ही हैं? और सारे संसाधन भारत में मौजूद है, सारे दिमाग भारत में मौजूद है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत में मौजूद हैं, फिर हम क्यों नहीं विकसित देश? ये एक ही वजह है, भ्रष्टाचार। आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आप भली भांति जानते हैं, तीसरा टर्म है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन उनके द्वारा ही एक जल जीवन मिशन नामक योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य है कि हर घर में नल होगा और हर घर में जल होगा। बिल्कुल होगा, हर घर में नल भी है, हर घर में जल है। लेकिन पता है
अगर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार उन फैक्ट्रियों का ऑडिट करा दे जिनसे हर घर नल और हर घर जल के लिए पाइप पैदा किए जा रहे हैं, तो जितने पाइप जमीन पर लगे हैं शायद भारत की फैक्ट्रियों ने उसका 1/4 भी उत्पादन नहीं किया है। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आप लगा लो कि 100 पाइप लग रहे हैं और जमीन पर 25 पाइप भी नहीं लगे हैं। इस तरह का एक बहुत बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन के माध्यम से किया गया। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी कर लो थोड़ा खर्च करके सारे पाइपों की क्वांटिटी तो मेजरमेंट है उसका हो रखा जो काम हुआ उनकी क्वांटिटी लीजिए और फैक्ट्रियों का डेटा मांग लो। फैक्ट्रियों का तो पूरा रिकॉर्ड होता है कितना माल पैदा हुआ है सारी क्वांटिटी आ जाएगी। कितना बड़ा घोटाला है यार। अभी मैं एक गांव के लोग मेरे पे आए कि जी हमारे गांव का जो योजना थी उसमें 60 लाख तो ऐसे ही खा लिए लोगों ने बिना काम किए। तो वो निरस्त किया गया वो टेंडर वो 60 लाख गए। अब दोबारा से 2 करोड़ का काम शुरू हुआ है इसमें भी खाएंगे वो क्योंकि उन्हीं पुरानी लाइनों को टेप करके वो कर दिया जाता है। और सारा जो भ्रष्टाचार का ये सिस्टम है उसमें तमाम अधिकारी नहीं ऊपर के मंत्री मिले हुए हैं यार उनके दिशा निर्देश में ये कार्य हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से अगर गलती से वो हमारी आवाज़ सुन ले तो भाई जल जीवन मिशन का ऑडिट करें आप पाइपों की गिनती करवाइए कि आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार। यही नहीं नमामि गंगे गंगा जी के नाम पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है हर जगह यार। आप चिलकारा टनल तो पूरे देश में फेमस रही है उसमें अब भ्रष्टाचार नहीं होता तो टनल गिरती नहीं। अब ये भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात का यार होती जाएगी बात शुरू हुई थी ऑर्गेनिक से किचन गार्डन से और पहुँच गई भ्रष्टाचार से। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नारायण।